तू क्या लड़की है? तुझे मर्द बनना पसंद है? तो चल, मैं तुझे दिखाता हूं असली मर्द कैसा होता है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। फिर सबने लड़की की मिन्नतों की परवाह किए बिना उसे जबरदस्ती काटने की कोशिश की। ये सब देख रहे ताकतवर भाई से अब रहा नहीं गया और उसने सीधा ईंट उठाकर गुंडे पर फेंक मारी। बस 2 ही वारों में उसने सभी बदमाशों को धूल चटा दी। जब बदमाशों को समझ आया कि उनकी हरकतों में रुकावट आई है, तो उन्होंने बड़े चाकू उठा लिए और उसे मारने दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ताकतवर भाई के सामने कुछ भी नहीं है। वह सबको गिरा चुका था। झगड़े की आवाज सुनकर बाकी गुंडे न आ जाएं, इसलिए वह लड़की को लेकर तेजी से भाग निकला। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुनहरा कुत्ता एक साधु को परेशान कर रहा है। यह देख ताकतवर भाई ने साधु को बचाया। असल में साधु जादू के कारण सैकड़ों गुना छोटा हो गया था, जबकि कुत्ता बहुत बड़ा हो चुका था। ताकतवर भाई की मदद से साधु ने एक खास दीपक पर बैठकर मंत्र पढ़ा और 2 साल 6 महीने में फिर से सामान्य आकार में लौट आया। लेकिन ताकतवर भाई उसे देखकर डर गया और सोचा कि वो कोई राक्षस है। साधु ने जल्दी से बताया कि वह एक दीपक का रक्षक है और बचपन से ही जादू सीख रहा है। समय के साथ उसने कुछ मंत्र भी सीखे। तभी अचानक आकाश से बिजली गिरी, लेकिन ताकतवर भाई को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर साधु को पता चला कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि ज्ञान की ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति है। इसी दौरान वह आदमी एक तस्वीर में गिर पड़ा। जब साधु को इस बात का पता चला, तो उसने लड़की से मिलकर उसे निकालने की योजना बनाई। साधु ने बताया कि वह चित्र असल में नरक का द्वार है और केवल ताकतवर भाई की इच्छा शक्ति ही उसे बाहर ला सकती है। लेकिन उस चित्र में मौजूद राक्षसी छुईफा को ताकतवर भाई की मौजूदगी का आभास हो गया। उसने अपनी दासी को भेजा और ताकतवर भाई को शराब पिलाकर बहकाया। वह लड़की के मुंह में आ गया और फिर देवी दाशान से लड़ पड़ा। अपनी ऊर्जा के बल पर उसने देवी को घायल कर दिया। तभी राक्षसी प्रकट हुई और बताया कि यह सब उसकी चाल थी, ताकि वह ताकतवर भाई की ऊर्जा चुरा सके और देवी को हराकर चित्र से बाहर निकल सके। राक्षसी ने ताकतवर भाई को अपने कमरे में ले जाकर उसकी सारी ऊर्जा चुरा ली और फिर उसे बेकार समझकर चित्र से बाहर फेंक दिया। साधु ने जब देखा कि वह बुरी तरह घायल है, तो समझ गया कि राक्षसी ने उसकी ऊर्जा चुरा ली है। राक्षसी ने पूछा, क्या कोई तरीका है